एक्सरसाइज 1.1 ऑफ सेट्स। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। हमको पता है महीने का कौन सा महीना स्टार्ट होता है लेटर जे से, दैट इज जनवरी, जून एंड जुलाई। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है और ये वेल डिफाइंड भी है, तो ये सेट है। इसका रीज़न लिख सकते हैं आप, रीज़न वेल डिफाइंड है ये। एंड सेकंड वन इज can't change person to person। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें ये विरोधाभास पैदा होता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। हमारे लिए, मेरे लिए कोई भी टैलेंटेड हो सकता है, आपके लिए कोई भी टैलेंटेड हो सकता है, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो क्या हो जाएगा, ये नॉट सेट। दैट इज रीज़न क्या है इसका, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, और ये चेंज भी हो रहा है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेम वही चीज़ हो गई है, ये सेट नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये है फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। देखिए इसमें ये बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। जो बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ रहा है उसकी क्लास की बात हो रही है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। ये उस क्लास के बच्चे के लिए जो उसको पढ़ रहा है क्वेश्चन, उस क्लास के लिए वेल डिफाइंड हो गया, और ये उस क्लास के किसी भी बच्चे के लिए चेंज नहीं होगा, तो ये सेट हो गया। दैट इज ये क्या है, वेल डिफाइंड है और ये चेंज नहीं हो रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करेंगे हम, क्या होता है लेस देन 100, दैट इज 1 2 3 एंड अप टू लेस देन 100, दैट इज 99। ये तो ये वेल डिफाइंड है और ये किसी के लिए चेंज भी नहीं होगा, सबके लिए सेम होगा, तो ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए किसी भी राइटर ने बुक्स लिखी हैं तो वो उसी ने लिखी होंगी, तो उसके हम बुक्स के नाम को आगे पीछे कर सकते हैं, दैट इज़ उसके ऑर्डर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं वो उन्होंने ही लिखी हैं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो उसको हम सेट बोलेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी आप समझ रहे हैं कि ऑल इवन इंटीजर्स हैं, तो वो भी सेट ही होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जैसे कि हम अभी सेट्स पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं अगर हम उनको लिस्ट में बनाएंगे तो भले ही वो आगे पीछे हम उनको लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन सारे वही रहेंगे, तो ये भी एक तरह से सेट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर वही है, इस क्वेश्चन में विरोधाभास है कि कौन से मोस्ट डेंजरस होते हैं। ये मेरे लिए कोई और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए ये सेट नहीं है, नॉट सेट, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। देखिए अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ये हमको देख के दिख रहा है कि ये रोस्टर सेट है, रोस्टर फॉर्म का सेट है, और इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं हमको। देखिए ये जो सिंबल होता है ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, यानी कि ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये कर रहा है बिलोंग्स टू तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, और नहीं कर रहा है तो उसको हम इस तरह से काट देते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इस सेट में ए में 5 है, दैट मीन्स 5 इसको ए को बिलोंग करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू।
8 इसमें नहीं है तो 8 नॉट बिलोंग्स टू, 0 भी नहीं है सेट में तो दैट इज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, 4 इसमें है तो दैट इज बिलोंग्स टू, 2 भी है इसमें दैट इज बिलोंग्स टू ए सेट, 10 नहीं है तो दैट इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है हमको, क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स को डिफाइन कर रखा है कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है -3 से बट लेस देन है 7 से। देखिए दो चीज़ दे रखी हैं, एक तो एक्स को डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पर कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि जो एलिमेंट्स हैं इंटीजर के वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन क्या है वो 3 के बराबर भी है, -3 के बराबर भी है, लेकिन लेस देन 7 है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये सेट जो है -3 तो उसमें आएगा क्योंकि ये इक्वल्स टू है, -3 से -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा क्योंकि ये x इज नॉट इक्वल्स टू 7, दैट वाज 7 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बी, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, 6 से लेस देन है, इक्वल टू नहीं है तो लेस देन 6 से क्या हो जाएगा अप टू 5, दैट इज b इक्वल्स टू ब्रैकेट्स में लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू 5, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, the set of all x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, क्या बोल रहा है ये, x is a 2-digit number। देखिए x क्या है, 2-digit नंबर है, मतलब कि जो सी सेट है उसमें जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो 2 डिजिट के नंबर्स हैं, ठीक है, और जिनका सम क्या बोल रहा है वो 8 होगा, जिनका सम 8 होगा। देखिए 2 डिजिट मतलब कि क्या बोल रहा है ये कि 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, तो ये अलग अलग हम लिखेंगे, जैसे कि 10 हो गया, 11 हो गया, लाइक दिस, तो ये सेट के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 10 11 किस में जा करके सम 8 होगा, तो ये तो 17 में होगा। देखिए सी इक्वल्स टू क्या सेट बनेगा, 17 का अगर 1 7 को प्लस करेंगे तो 8 सम आता है, 17 हो गया। दूसरा 20 21 25 टू 7 हो जाएगा, 26 टू 8, 26 टू 8, ठीक है। इसी की तरह 3 and 5 35, 3 8 हो गया, सेम 4 4 48 44 4 4 8 हो जाएगा, और सेम तरीके से 5 and 3 53 5 and 3 8, इसके बाद 62 एंड 6 टू 8, देन क्या हो जाएगा ये 71 8, और ये हो जाएगा 8080, क्लियर, क्योंकि यहाँ 808 प्लस करेंगे तो हम 8 ही आएगा, क्लियर। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। हमने बताया था आपको पहले भी, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही आप से डिवाइड होते हैं, विच इज़ डिविजर ऑफ 60 ऑल्सो, तो 60 को भी डिवाइड करेगा वो। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, आप कह सकते हैं 2 किसी और के टेबल में नहीं आएगा, 5 किसी और के टेबल में नहीं आएगा, 3 किसी और के टेबल में नहीं आएगा, 7 किसी और के टेबल में नहीं आता है, तो इस तरह से। लेकिन डिवाइजर भी होना चाहिए 60, यानी 60 को डिवाइड भी करते हो, तो वो कौन से होंगे, देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस 2 इज अ प्राइम नंबर, एंड 2 से 60 डिवाइड भी हो जाएगा, डिविजर भी है इसका। 3, यस 3 इज अ प्राइम नंबर और 60 को डिवाइड भी करेगा। 3 5, यस 5 ऑल्सो, 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर और 60 को डिवाइड भी करेगा। एंड 6 नहीं है, 2 3 से डिवाइड, वो 2 के टेबल में आता है। 7 इज, यस 7 इज अ प्राइम नंबर, बट 7 60 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब 2 3 5 इज द करेक्ट आंसर। ये है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि सेट क्या होते हैं। सेट की एक फीचर होता है जिसमें कि ये रिपीट नहीं होते हैं, तो हम यहाँ से जो रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स उनको हम निकाल देंगे। देखिए TRIGON, ओ रिपीट हो गया है, ये नहीं आएगा।
एम ई टी, देखिए टी आ चुका है, टी भी नहीं आएगा, आर भी आ चुका है, आर नहीं आएगा, नहीं क्या आएगा, ई सेट में टी आर आई जी ओ एन एम ई टी आ चुका है, आर आ चुका है, एंड वाई। ऑर्डर्स का हम उल्टा सीधा कर सकते हैं, ऑर्डर डजंट मैटर इन केस ऑफ सेट्स, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब आ जाइए इस पर, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। देखिए बेटर सेम चीज़ है, बी ई डबल टी ई आर, ई रिपीट हो रहा है यहाँ पे और टी रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो बी आ जाएगा, ई आएगा वन टाइम, टी आएगा वन टाइम और आर आएगा वन टाइम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। तो हम देखते हैं, ये 3 6 9 12 है, 3 6 9 12, ये 3 का अंतर आ रहा है इसमें। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें 3 2 6 और 3 3 9, यस 3 से इसको 2 से इंटू किया गया है, इसको 3 से इंटू किया गया है, इसको 3 4 12 और ये 1 से इंटू है, वो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि 1 2 3 4 कहीं ना कहीं इनको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि नेचुरल नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया गया है। तो उनको उसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं x को डिवाइड किया गया है आपका वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कह सकते हैं इसको हम भाई 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 को मल्टीप्लाई किया है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 लाइक दिस। तो उसको हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उसको डिफाइन भी कर रखा है, नेचुरल नंबर कहाँ तक है 1 2 3 4, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू n, अभी n आ जाएगा क्योंकि हमने x को डिफाइन कर दिया है, x n है और n नेचुरल नंबर है तो n आ जाएगा, और ये लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक आ रहा है 4 तक, तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 8 16 32, तो इसमें 2 का 2 4 2 ये स्क्वायर है, ये 3 का, हाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, तो ये 2 का 1 हो गया, और ये 2 टू द पावर 4 हो गई, और ये 2 टू द पावर 5 है, तो हमको दिख गया कि ये नेचुरल जो इसकी जो 2 है, क्या आ जाएगा इसका कॉमन, देखिए यहाँ से ये 2 टू द पावर क्या हो गई n, n इज द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 लाइक दिस। तो हम कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, हमको यहाँ से ये समझ में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x equals to 2 to the power n, where n belongs to n, और n क्या है, ये 1 से 5 तक है, यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू n और लेस देन इक्वल्स टू 5। क्लियर हो गया ये भैया, इसकी पावर आ रही थी ना 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो ये नेचुरल नंबर था, तो ये 2 कॉमन आ गया यहाँ से, यहीं से निकाल लिया हमने, रफ वर्क है ये, 2 पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, तो 2 की पावर n हो गया ये, सो सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, 525 125 625, देखिए दिख ही रहा है इसमें कि ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, 5 5 25, ये 5 क्यूब है, 5 को क्यूब करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, और सेम ये है 5 टू द पावर 4, तो सेम वही हो गया 5 टू द पावर n। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसको डिफाइन कर देंगे, n क्या है, n 1 से लेके 4 तक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, 2 4 6 एंड सो ऑन, ये एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, 2 4 6 है,
पॉजिटिव इंटीजर है और ये इसको हम कह सकते हैं कि ये इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन है ना, ये 2 4 6 एंड सो ऑन इज एन इवन नेचुरल नंबर ब्रैकेट क्लोज। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ, 1 4 9 एंड अप टू 100। देखिए इसमें ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है एंड ये 10 का स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। देखिए पहले टर्म से हमको क्लियर नहीं होता, जब हम आगे चलते हैं उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको समझ में आता है कि क्या है। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया एंड अप टू ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये n का स्क्वायर है, यानी कि ये 1 2 3 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर है। सिंपल। तो हम उसको क्या कह देंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, इसको आप सीधे से लिख दीजिए ना, इक्वल्स टू एन स्क्वायर लिख देते हैं इसको, x इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहाँ तक है ये, 1 से लेके 10 तक है n। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल टू की पावर 10। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्चुअली इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम जानते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 लाइक दिस। तो उनको हम लिख देंगे रोस्टर फॉर्म में, दैट इज 1 3 5 7 and so on like this. Clear? B question, the set of all x such that x is an integer, और x को डिफाइन कर रखा है इन्होंने -1/2 से बड़ा है और लेस देन है 9/2। थोड़ा सा उसको हम रफली आइडिया लगा लेते हैं यहाँ पर कि ये 0.5 से बड़ा हो गया -0.5 से, और लेस देन हो गया 2 4 जा 8 0.25 10 4.5 से लेस देन, यानी कि ये हम उसको कह सकते हैं कि इससे बड़ा है तो कहीं ना कहीं ये 0 और 4 उसको मान लेते हैं इसके बीच में आ रहा है x, और ये इंटीजर है तो 0 और 4 के बीच में इंटीजर ही आ रहा है, यानी कि b इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर? अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बोल रहा है the set of all x such that x is an integer where x square less than equals to 4। अब देखिए इसमें हमको उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल्स टू 4, यानी कि अगर हम इसको इक्वल टू रख करके रखते हैं 4 को, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ को रूट करना पड़ेगा। तो ये x हो जाएगा +-2, यानी कि -2 -1 0 +1 एंड +2 लाइक दिस। क्लियर? और ये इंटीजर है तो ये क्या हो गया, -2 -1 0 1 एंड 2। ये सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। फिर वर्ड्स के केस में वही हमको रिपीटिशन का हमको ख्याल रखना है। इसको हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ब्रैकेट्स में LOY A। देखिए L दोबारा आ गया तो रिपीट नहीं होगा, तो इसलिए LOYE हो गया। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हम YALO ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ऑर्डर डजेंट मैटर। 5th क्वेश्चन है ये, the set of all x such that x is a month of a year not having 31 days। month of a year not having 31 days। ओके 31 days नहीं होते। देखिए सिंपल सा एक तरीका भी है,
पता करने का कि किस मंथ में 31 डेज हैं और किस में 30 डेज हैं। हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं ऐसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो जो मंथ्स ऊपर की तरफ आते हैं उसमें 31 डेज होते हैं, जो नीचे की तरफ आते हैं उसमें 30 डेज होते हैं, एक्सेप्ट फरवरी, उसमें 28 और 29 डेज होते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, कि जिस मंथ में 31 डेज नहीं होते यानी कि 30 डेज होते हैं। तो एक तो फेब हो गया, फरवरी 28 और 29 डेज होते हैं। उसके बाद हो गया आपका अप्रैल, देन हो गया आपका जून, फिर सितंबर एंड देन लास्ट नवंबर। क्लियर? लास्ट बोल रहा है ये, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी के से पहले के जितने भी कंसोनेंट हैं वो लिखने हैं हमको रोस्टर फॉर्म में। ऑल राइट, देखिए कॉन्सोनेंट होते क्या हैं, जो वोवल नहीं होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। आप सिंपल से उसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हम जानते हैं ये वोवल्स होते हैं, और जो वोवल्स नहीं है वो कॉन्सोनेंट हैं। तो हम सिंपली अल्फ़ाबेटिकली देख लेंगे इसको। ए एक वोवल्स है तो कॉन्सोनेंट नहीं होगा, क्या आ गया, बी, सी, डी, ई, यहाँ पे आ गया था वोवल्स में तो यहाँ पे नहीं आएगा, ई, ई, एफ, जी, एच, आई यहाँ पे आ गया, आई, आई, जे एंड के, प्रीसीड्स के था तो के से पहले के सारे आ गए यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे रोस्टर फॉर्म के कंसोनेंट्स। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस लास्ट क्वेश्चन में एक्चुअली इसको मैच करना है हमको, ये रोस्टर फॉर्म में है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये लिखा है 1 2 3 6 2 3 मैथिक्स, ठीक है। तो क्लियर दिख ही रहा है कि ये मैथमेटिक्स का है, MATHEICS, ये तो इससे सीधा जॉइंट हो गया क्योंकि ये मैथमेटिक्स का ही वर्ड है, रोस्टर फॉर्म है। क्लियर? यहाँ उसको पढ़ते हैं, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 6। अच्छा, प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो और डिवाइजर 6 भी है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, इसमें 9 आ गया है, ये 6 है, 6 भी डिवाइजर होता है लेकिन प्राइम नंबर 6 नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 3 बोथ आर प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 एज वेल। तो ये इसका आंसर हो गया। एंड इसको देखते हैं, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये तो सिंपल है, लेस देन 10 क्या हो गया, 1 2 1 3 5 7 9, ऑड है 1 3 5 7 9। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि फर्स्ट रह गया, फर्स्ट हो गया सी का 1 2 3 6। क्या करते हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर 1 2 3 6 एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखिए 1 2 3 4 नहीं आएगा, 4 से 6 डिवाइड नहीं होता है, 5 नहीं आएगा, 5 से 6 डिवाइड नहीं होता है। वो नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड भी करते हैं, तो 1 2 3 6 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर फर्स्ट बिलोंग्स टू सी, सेकंड बिलोंग्स टू ए, third belongs to D, and fourth belongs to B. Thank you.